Hi guys, how are you all? I hope you all are doing really amazing. So, now I'm starting with question and answers of your economics. All the chapters I will cover. Okay, we'll cover जो भी जितने भी chapters है. We'll discuss the question and answers for you people. So, आफ्टर यू फिनिश द चैप्टर आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं. एक होता है इंटेक्स क्वेश्चंस जो चैप्टर के बीच बीच में आता है, एंड यू हैव टर्मिनल एक्सरसाइज जो आपके चैप्टर फिनिश होने के बाद आता है. ठीक है. सो हम यहाँ पे कौन सा डिस्कस करने वाले, क्या हम दोनों डिस्कस करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट. जब हमारे पास इंटेक्स क्वेश्चंस के आंसर्स बुक के पीछे दिए होते हैं तो वी कैन ईजीली गेट देम. ठीक है. पर टर्मिनल एक्सरसाइज के आंसर्स आप लोग के पास नहीं होते, इसलिए आई विल डिस्कस ओनली टर्मिनल एक्सरसाइज के आंसर्स. ऑल राइट. नाउ क्या इसका मतलब है मैं इंटेक्स कभी भी डिस्कस नहीं करूँगी? ऑफ कोर्स नॉट. इफ़ एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई भी इंटेक्स क्वेश्चन में डाउट आता है, यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन एंड वो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने में हेल्प कर सकती हूँ. ओके. अगर आपको जानना है आंसर ऐसे कैसे आया, कोई प्रैक्टिकल चैप्टर है जहाँ सम्स करने होते हैं, उसमें आंसर्स आपको नहीं समझ आ रहा, यू कैन आस्क मी. आई कैन डिस्कस दोज क्वेश्चंस. बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपसे सारे क्वेश्चंस जो भी इंटेक्स के दिए होते वो डिस्कस करूं, बिकॉज देन इट मेक्स नो सेंस. ठीक है. तो जो आपको हार्ड लगता है, जो आपको समझ नहीं आता है, वो अगर हम डिस्कस करें इंटेक्स के तो इट वुड बी बेटर. सो नाउ विल मूव ऑन टू डिस्कसिंग टर्मिनल एक्सरसाइज आंसर्स. But make sure that before watching terminal exercise answers, you are done with lectures. Okay. Then you come on to this question and answer, and then you solve past year solved papers. What happens with that? अगर आप ऐसे फ्लो में जाते हो that you finish the chapter first जो अवेलेबल है ऑन द चैनल, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स करते हो. ठीक है. देन जब आप सॉल्व करते हो, आपका जो अंडरस्टैंडिंग होता है चैप्टर का वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप हर चैप्टर में लेक्चर करते हो, फिर क्वेश्चन आंसर करते हो, एंड देन यू मूव ऑन टू सॉल्विंग पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपके इकोनॉमिक्स में ईजीली, आई मीन हर सब्जेक्ट में अगर आप ऐसे करते हो, यू कैन ईजीली स्कोर वेरी 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 गुड मार्क्स. लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 2 नाउ. So first question is, give any two examples showing the conversion of desires into want. So this question is something जो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो. कोई भी एग्जाम्पल देना है आपको जहाँ डिज़ायर वांट में कन्वर्ट हो गई. तो अगर एक रिच मैन है, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, इफ़ अ रिच मैन डिज़ायर्स टू हैव अ कार एंड इज़ विलिंग टू परचेज इट, द डिज़ायर कैन बी टर्न इनटू अ वांट. तो अगर एक रिच मैन है, ठीक है, मतलब उसके पास पैसा होगा कि वो कार खरीद सके और उसका विलिंगनेस होना चाहिए, उसको चाहिए कि वो ख़रीदे, देन वो डिज़ायर वांट में कन्वर्ट हो जाएगी. इफ़ वुमन डिज़ायर्स टू बाई एन एक्सपेंसिव वॉच एंड इज़ विलिंग टू बाई, देन डिज़ायर टर्न्स इनटू वांट. तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक वुमन है वो डिज़ायर कर रही है, ठीक है, और उसके पास पैसा है और वो वॉच एक्सपेंसिव बाई करना चाहती है और विलिंग है, तो वो डिज़ायर वांट में कन्वर्ट हो जाएगी. सेकेंड क्वेश्चन इज़, हाउ डू वांट्स अराइज एंड ग्रो? Explain with the help of an example. So wants are part of our living. They arise with the birth of man. तो wants क्या होती है, हमारे लिविंग का पार्ट है ऑफ कोर्स, एंड जैसे जैसे लोग बॉर्न होंगे वैसे वैसे wants उनकी ग्रो होती जाएगी. एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, मैन हैज़ मूव फ्रॉम क्रेव्स टू हर्ट मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स. तो पहले के ज़माने में लोग हट में रहते थे विद स्ट्रॉ एंड पक्का हाउसेस में अब स्विच हो गए हैं विच आर मेड ऑफ ब्रिक्स. तो ये क्या हो गया, जैसे जैसे इवॉल्व हुए लोग वैसे वैसे उनकी वांट्स भी बढ़ती गई. Nowadays houses are made of wood, pakka house, bungalow, palaces with fancy door, window and all sort of decorative paint and fixtures are in use. इन दिस वे वॉन्ट्स अराइज एंड ग्रो. तो वॉन्ट्स कैसे होती है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे वॉन्ट अराइज होगी और ग्रो होगी. जैसे जैसे और लोग बॉर्न होंगे वैसे वैसे उनकी जो वॉन्ट्स है वैसे वो ग्रो होगी और बेटर होती जाएगी. तो पहले कैसा होता था, कच्चा हाउस होता था, अब पक्का हाउस हो गया, एंड अब तो फैंसी डोर भी बन गए, विंडोज़ हो गई, कितनी फैंसी चीज़ें होती है, कितने बेटर घर होते हैं पहले से. सो दिस इज़ हाउ वॉन्ट्स अराइज एंड ग्रो. Third question is, all wants cannot be satisfied. Explain why. So it is true that all wants cannot be satisfied. Wants can be satisfied by goods and services. Goods and services can be produced with the help of resources. So हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हेंस हमारी सारी वांट सेटिस्फाइड नहीं हो सकती.
right? And wants are unlimited, but the resources to satisfy them are scarce. As soon as one want is satisfied, another takes its place. Some of these wants can be satisfied by man with his limited income, while for others he may not be able to do so. तो कुछ वॉन्ट्स होती है जो हम शायद पैसों से चीज़ें खरीद भी ले, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि आप एग्जांपल लो कोल का, ठीक है, तो उसको बनने में बहुत टाइम लगता है. सो वो एक ऐसी वॉन्ट है कि हम कितना भी पैसा दें, पर उसका जो प्रोसेस होता है वो नेचुरल होता है, एंड हेंस उसको बनने में बहुत टाइम लगता है. देयरफॉर यहाँ पे हम लोग जो इनकम से सेटिस्फाई कर सकते हैं वॉन्ट्स वो तो ठीक है, बट अगर हमारे पास इनकम है देन ऑल्सो वी कैन नॉट सेटिस्फाई ड्यू टू रीजन्स लाइक जो जैसे एनवायरनमेंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है. तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमारे पैसों से भी चीज़ें नहीं सेटिस्फाई हो सकती, वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती. देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू फुलफिल ऑल आवर वांट्स थ्रू अ सिंगल वांट इज़ सटाएबल. इसका मतलब क्या हुआ, एक वांट को सेटिस्फाई करना इज़ पॉसिबल, पर सारी वांट्स को करना इज़ इम्पॉसिबल. Next question is state any 4 main characteristics of wants. Okay, this is an important question. मैंने देखा है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, सिंस इसमें 4 मार्क के हिसाब से आ सकता है, ठीक है. तो मेक श्योर आप ये अच्छे से करके जाओ. So 4 main characteristics of wants are unlimited. ओके, सो मतलब हमारी जो wants होती है ह्यूमन की, वो नंबर हम काउंट ही नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर अनलिमिटेड. एक ख़त्म होती है, हम दूसरी अगेन want हमारी अराइज होती है. सेकेंड इज़ wants चेंज एंड एक्सपैंड विद डेवलपमेंट. इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद फुल स्टॉप आएगा, देन ये स्टार्ट होगा सेंटेंस, ओके, कि अर्लियर वाला. तो wants चेंज एंड एक्सपैंड विथ डेवलपमेंट. जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे हमारी वांट्स बढ़ती जाती है और एक्सपैंड होती जाती है. जैसे अगर आप कंपेयर करोगे, आपके जो दादा या आपके नाना वो लोग होंगे, उनकी जो वांट्स होगी वो काफ़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो हमारी वांट्स है. तो जैसे जैसे डेवलपमेंट आया, हमारी जो वांट्स है वो भी इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है. देन वी हैव वैरिंग नेचर ऑफ वांट्स. वैरिंग नेचर यानी कि क्या, हर इंसान के अलग अलग तरीके से वांट्स चेंज होती है. इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि मेरी जो वांट है वो आपकी भी वांट हो, ठीक है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. मेरी वांट कुछ और होगी, आपकी वांट कुछ और होगी, आपके फ्रेंड के कुछ और होगी वांट, आपके भाई बहन की कुछ और होगी वांट. सो वांट का जो नेचर होता है वो वैरी करता है. वैरी होना यानी कि चेंज करना. एंड प्रेजेंट वांट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि हम फ्यूचर की वांट्स के लिए ऐसा नहीं होता है ना कि प्रेजेंट की वांट्स को हम सैक्रिफाइस करते, या यू विल नॉट डू कि हमें फ्यूचर में मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे कोई सामान फ्यूचर में चाहिए, तो उसके लिए मैं अभी कोई वांट को फुलफ़िल ना करूं. ये कोई हम इजीली चीज़ करते नहीं है. मतलब आपको ऐसा कभी होता है कि मैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पेन से लिखना स्टार्ट करूँगा, तो अभी से मैं पेन ख़रीदना शुरू कर देता हूँ, और अभी पेंसिल चाहिए तो वो मैं नहीं यूज़ करूँगा. तो दिस इज़ नॉट द केस. हम प्रेजेंट वांट्स जो होती है, हमारी आज की जो वांट्स होती है, उस पर हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं. ओके, सो दीज वर द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके अंदर जो लिखा है वो आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है. जो हेडिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी. तो ये 4 हेडिंग्स आपको लिखनी है, और अंदर का एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है वो भी आपको लिखना है. ओके, अभी जो हमने देखा उसी पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, दैट प्रूव विथ एन एग्जाम्पल दैट प्रेजेंट वांट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्यूचर वांट्स. हमें ये बताना है कि कैसे प्रेजेंट वांट्स क्यों इम्पॉर्टेंट होती है दैन द फ्यूचर वांट्स. तो उसके लिए आपको अभी एग्जाम्पल देना है. ओके, सो प्रेजेंट वांट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. A person uses most of his limited resources for the satisfaction of present wants. He does not worry much about his future wants because future is uncertain and less urgent. Of course, हम present wants पे क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, हमें नहीं पता. जिस चीज़ के लिए अगर हम अभी अगर आप सोचो कोई चीज़ के लिए आप अभी सेविंग्स करोगे, क्या गारंटी कि वो आपको फ्यूचर में उसकी ज़रूरत होगी या नहीं. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अभी से कोई चीज़ ख़रीद के रख लेता हूँ फॉर द फ्यूचर, ठीक है, और फिर बाद में आपको पता चलता है वो फ्यूचर में उसका रिक्वायरमेंट है ही नहीं अगर, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हमने. क्या एग्जाम्पल है, प्रोवाइडिंग फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रोवाइडिंग फॉर ओल्ड एज सिक्योरिटी इन फ्यूचर. अगर आप अभी से जो बच्चा है, ठीक है, उसका आप अगर फ्यूचर के लिए कोई सिक्योरिटी ले लेते हो, ठीक है, दैट फ्यूचर में इसके लिए मैं सिक्योरिटी के लिए कुछ सामान ख़रीद के रख लेता हूँ. से मैं उनके लिए कोई बच्चा है उसके लिए मैं अभी से घर ख़रीद के रख लेता हूँ, बिकॉज ये बच्चे को फ्यूचर में, मतलब कोई पेरेंट ऐसा सोच सकता है कि मैं मेरे बच्चे के लिए घर खरीद के रख लेता हूँ.
पर उससे बेटर ये नहीं होगा कि वो अभी उनको एजुकेशन में उसके लिए मनी लगाए, ठीक है। अभी जो उसकी वांट है वो बच्चे की, वो है एजुकेट होना उसको, ठीक है। तो देयरफॉर अभी उसका एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो बच्चे का। सो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उसका जो प्रेजेंट चीज़ है उस पर इम्पॉर्टेंस डालना चाहिए, एंड दिस इज़ ओनली द केस। तो फ्यूचर की वांट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंट की वांट्स है, इसीलिए पीपल वॉट दे डू इज़ फोकस ऑन द प्रेजेंट वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द रिसोर्सेज सेटिस्फाई द वांट्स। रिसोर्सेज कैसे हम यूज़ करते हैं वांट सेटिस्फाई करने के लिए। सो to produce the goods and services, resources are used. Resources may be natural or man-made. Resources that we use to satisfy our endless wants are limited or scarce. Okay, सो हमें गुड्स एंड सर्विस के लिए रिसोर्सेज चाहिए रहते हैं एंड हमारी जो वांट्स है वो एंडलेस है, बट पर उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। हम लोग नहीं करते, हमने पहले भी देखा कि हम ज़्यादा विद द डेवलपमेंट न्यू गुड्स आर इन्वेंटेड व्हिच लीड तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो कम डेवलपमेंट होती है, वैसे वैसे हमारे जो गुड्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे जो वांट्स आर सैटिस्फाइड होते जाते हैं गुड्स एंड सर्विस, the resources do not increase accordingly. तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे जैसे वांट्स बढ़ेगी वैसे वैसे नहीं कर सकते, यू नो, रिसोर्सेज भी इंक्रीज होंगे, बिकॉज लाइक सी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट दैट डजेंट मीन कि हम अगर कोई रिसोर्सेज है, मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि पॉपुलेशन बढ़ा तो साथ में ट्रीज भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्लांट्स को वाटर करना पड़ेगा, हमें सीड्स ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। Now, seventh question is distinguish between economic and non-economic wants. So, इस आंसर मैंने जल्दबाजी में टेबल नहीं बनाया, बट यू आर सपोज टू मेक, इसमें आप टेबल बना सकते हो, ठीक है, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे आएगा आपका इकोनॉमिक वांट्स एंड राइट साइड पे आएगा आपका नॉन इकोनॉमिक वांट्स। सो इकोनॉमिक वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय यूजिंग गुड्स एंड सर्विस परचेज फ्रॉम मार्केट बाय पेइंग अ प्राइस। इकोनॉमिक वांट्स तब सेटिस्फाई होती है हमारी जब हम उसके लिए कुछ पैसा पे कर रहे हैं। इसका मतलब आप कोई बुक लेने गए, सामान, ठीक है, आप बुक लेने बाज़ार गए, आप शॉपिंग करने गए, कोई भी कपड़े लेने गए, आप कोई पैसे पे कर रहे हो उसके लिए, तो वो आपकी इकोनॉमिक वांट हो गई। बट non-economic wants are satisfied by using goods and service which are not purchased from the market by paying a price. इसका मतलब अगर आप मम्मी से खाना मांग रहे हो, ठीक है, वो आपको खाना दे रही है, तो आपका वो नॉन इकोनॉमिक वांट होगा। अगर आप अपनी मम्मी से पढ़ाई करने के लिए कुछ हेल्प मांग रहे हो, आपकी मम्मी आपको पढ़ा रही है, सो दैट विल बी योर नॉन इकोनॉमिक वांट। आपकी पढ़ाई हो रही है, आपकी वांट पूरी हो रही है, बट यू आर नॉट पेइंग एनी मनी टू योर मदर। अगर आप उनसे खाना मांग रहे हो, वो आपको दे रहे, दैट अगेन यू आर नॉट पेइंग हर मनी, सो दैट इज़ ऑल योर इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक वांट। पर अगर आप कोई क्लासेस ज्वाइन करते हो, ठीक है, आप स्कूल में फ़ीस पे करते हो, सो आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज़ अगेन योर इकोनॉमिक वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वांट्स एक्सपैंड एंड चेंज विद डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। तो आप ये देखो, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स में देखा था इसका एक्सप्लेनेशन, तो आप बस वो एक आंसर देखते हो तो देखो आपके कितने सारे दूसरे आंसर्स भी कवर हो जाते हैं। सो यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट दैट आंसर इज। स्टेट द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स। उस आंसर को आप पढ़ोगे, उससे आपके 2-3 आंसर और एडिशनली फ्री में कवर हो जाएंगे। सो द एक्सप्लेनेशन इज सेम, वांट्स चेंज एंड एक्सपैंड विद डेवलपमेंट, फुल स्टॉप आएगा इधर भी। A simple example to show how wants are changing is the telephone. Earlier in the rural area there were not many telephones, but today telephone has become a necessity for everybody for keeping in touch with their near and dear ones. So people using telephones earlier are now using mobile phone. They want more and more facilities in their mobile phones such as camera, internet and so on. तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का, आप देखोगे पहले के लोग टेलीफोन यूज़ करते थे ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉलिंग, ठीक है, पहले सिर्फ कॉल करने के लिए लोग यूज़ करते थे, एंड घर में सबके पास नहीं होता था, बट नाउ इट हैज़ बिकम नेसेसिटी। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो तो आपके पेरेंट्स आपको अभी फ़ोन दिला देते हैं जल्दी, आप छोटे होते हो फिर भी, एंड एवरी वन इन द हाउस, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन फ़ोन। एंड आप फीचर्स भी देख सकते हो कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट आया है। पहले कैमरा भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ गेम होता था एंड बेसिक कॉलिंग होता था। नाउ कैमरा हैज़ कम, कैमरा के अलावा भी और भी अच्छे फीचर्स आते जा रहे हैं, ठीक है। वी हैव दिस वाईफाई सिस्टम, वी हैव ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी होना, ठीक है। सो देर आर सो मच ऑफ एडवांसमेंट विच हैज़ कम। सो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे हमारी वांट्स होगी वो भी बढ़ती जाएगी और चेंज होती जाएगी। सो लास्ट क्वेश्चन इज़ वाई शुड वी लिमिट आवर वांट्स। हमारी वांट्स को हमें क्यों लिमिट करना चाहिए? आई एम श्योर यू ऑल नो द आंसर। सो द आंसर इज़ दैट resources are scarce. Okay, let's read it.
We have read it so many times, alright? As well, all know our wants are unlimited, but our resources to satisfy these wants are limited, yani ki scarce. Hence, if we keep our wants as unlimited and growing, we will not be able to satisfy all of them with our limited resources. This will give rise to a lot of dissatisfaction. अगर हमारी सारी want satisfy नहीं होगी तो हमें बहुत dissatisfaction मिलेगा. But on the other hand, if we limit our wants, will be able to satisfy most of them without with our limited resources, and this will give us more and more satisfaction. अगर हम ये मान लेते हैं कि ठीक है हमारे resources limited है, इसलिए हमें हमारी wants को भी लिमिटेड रखना चाहिए, अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेते तो हम इससे डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे और हम खुशी खुशी जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करके वी विल बी हैप्पी. ओके, so that was it for the chapter number 2. I will soon be uploading for chapter number 3 as well. Okay, if these videos are helpful to you, do let me know by liking the video and let me know in the comments as well that yes, these are helpful to you. Okay, until the next chapter comes in, keep studying and happy learning.